एक जनाधार संगठन है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक को हमारा आज कुछ रिप्रेजेंटेटिव आया है, परंतु इसका 50 साल का हमारा 1993 में पहले हड़ताल होता है कॉमरेड आदि नारायण का नेतृत्व में, और ये टाइम में तीनों फेडरेशन होता है, प्रूति एफएनपीओ का था, बीपीएफ का था, के राममूर्ति के बाद जी क्या नाम है जी के पद्मनाभन जी का, उनको नेतृत्व में 3-4 दिन का हड़ताल होता है। हड़ताल में एग्रीमेंट होता है जीडीएस एम्प्लॉइज का पेंशन के लिए के पेंशन का एग्जामिन करने के लिए 1 मैन कमिटी एक्सपर्ट कमिटी बिठाए करके और कुछ मांगों के साथ जीडीएस का 35 रुपए इंटरिम रिलीफ देता है, इसका 50 रुपए बढ़ा के अग्रीमेंट पूरा होता है। आज आपका मालूम है 30-35 वर्ष हो गया है, आज तक के दिन का अग्रीमेंट का ये जस्टिस तलवार कमेटी बनता है। जस्टिस तलवार कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट का रिटायर्ड ऑनरेबल जज था, उन्होंने जीडीएस एम्प्लॉइज का डाक कर्मचारी का दर्जा देता है और 7.5 घंटा तक काम देने के लिए आग्रह करता है, और पेंशन ए टाइम में मिनिमम पेंशन 610 रुपए का रेकमेंड करता है। परंतु ये सरकार अभी तक जीडीएस एम्प्लॉइज का महीने का 1 रुपए कभी हकदार नहीं बनाया है। हम न्यायोचित मांगे हैं, आने वाला समय इसका लेके रहने तक जीडीएस चुप नहीं रहेगा। महादेव से कितना लोगों का भी आप डिसमिस किया निकालो, वो तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं, आखिर तक हमारा मांग लेके रहने तक जीडीएस में क्षमता है, संघर्ष करता रहेगा। सत्ता आता है सत्ता जाता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज हम जंतर मंतर में हजारों धरना होता, आज देख रहा हम लोग परमिशन लेने का भी बहुत मुश्किल है। आज हम लोग का छोटा छोटा ये डेमोक्रेटिक राइट का प्रोटेस्ट करने का भी मुश्किल हो रहा है। ये हालत देश का आज डेमोक्रेटिक इसमें चल रहा है। बहुत मुश्किल का वक्त में हम लोग इधर में सांकेतिक रूप में हमारा कार्यक्रम संघ है, कल से चर्चा हो रहा अभी कि तमिलनाडु का आप लोग स्लोगन गेदा, हम लोग का हमारा मांग मानो नहीं हो तो देश में हमारा संघर्ष और उग्र होगा, हम लोग लेके रहेगा करके आम जनता जीडीएस का सवाल है। इस के अंदर हमारा बीच में आज कॉन्फेडरेशन का एनएपी का सेक्रेटरी जनरल का भी बोला था, आज हमारा एनएपी का वरिष्ठ साथी प्रेसिडेंट कॉमरेड कड़से जी आया है। ये नेशनल जेसीएम का स्टैंडिंग मेंबर भी है पोस्टल डिपार्टमेंट से, और पूर्व जनरल सेक्रेटरी सीनियर साथी R3 का जनरल सेक्रेटरी था, आज भी पेंशनर इत्यादि एसोसिएशन का में है। आगे हमारा बीच में आएगा कॉमरेड गिरिराज सिंह जी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी R3 का था, आज भी उन्होंने पेंशनर का नेतृत्व कर रहा है। पिछले हाल ही में 1 महीने में एक बार आके एड्रेस किया, 5-6 हजार लोग यही पर मिलके एक बड़ा रैली उनको मांगों के किया। हर वर्ग आज परेशानी में है, हर वर्ग तरफ से परेशानी है। आप लोग का मालूम है बायोमेट्रिक लेके आया है, ऊपर का बाबू का ले नहीं, पोस्ट मास्टर का नहीं, सर्कल ऑफिस का नहीं, सिर्फ जीडीएस बीपीएम बायोमेट्रिक देना, सुबह 8 नंबर का आधार नंबर देना है, फिर शाम को आप होने के बाद फिर इसका आपका पोस्ट ऑफिस में बैठ के करना है। इस तरह विचित्र परिस्थिति निर्माण कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जीडीएस एम्प्लॉइज का सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, डे बाय डे हम लोग के ऊपर टारगेट हो रहा है। उन परिस्थिति के अंदर ये धरना हम लोग इधर यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं आज आप लोग कभी ये क्रूशियल समय में आप लोग का केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से स्वागत के साथ हो, हमारा बीच में आया हुआ नेता लोग का भी स्वागत हो, हमारा नेतृत्व कर रहा है कॉमरेड वेंकटेश्वर CK सुब्रमण्य, उनको भी स्वागत, और हमारा देश भर से सभी सर्कल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पदाधिकारी आया, उनको भी हम लोग स्वागत के साथ इस कार्यक्रम का मैं उद्घाटन करने के लिए कॉमरेड कड़से जी का वो निवेदन करता हूँ। ये नेशनल जेसीएम का मेंबर और एनएपी की तरफ से ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है एनएपी का, उनको भी फेडरल काउंसिल होना जा रहा अगले महीने। ये इस बीच में हम लोग का
उनको उद्बोधन से हमारा संघर्ष का उन्होंने मदद के साथ तो प्रैक्टिकल हम लोग लड़ने का तैयार है। आगे इस मूवमेंट इसके लिए रुकेगा नहीं। जीडीएस इस आंदोलन का आगे तक लेके जाएगा। आप लोग का समर्थन का घोषणा करते हुए आप लोग भी सहयोग करने का और हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए मैं कॉमरेड खड़से जी का निवेदन करता हूँ, कृपा करके इस धरने का उद्घाटन करने का। सभी का अवसर नहीं मिला, हमारा बहुत अच्छा वक्ता है हमारा बीच में बोल सकता है, परंतु पुलिस लोगों आके पीछे प्रयास कर रहा है खत्म करवाने के लिए ये कार्यक्रम को। फिर भी आप लोग आया, ये बैड वेदर दिल्ली में है, ठंडी वक्त मौसम में साउथ से भी आया है, कश्मीर से भी आया है, आसाम नॉर्थ ईस्ट से, हर कोने से, गुजरात से लेकर हर चारों तरफ से आया, केरला छोड़ के बाकी 22 सर्कल से इस कार्यक्रम में उपस्थित है। साथियों, हमारा लड़ाई जारी रहेगा क्योंकि पे कमीशन का बात है, ये 10 साल में एक बार आता है। ये सरकार कुछ देना नहीं चाहता, कैसे धमकाना चाहता, ये धमकाता आने का एक एक्सप्लॉयटेशन प्रक्रिया है। इसी का हमारा इस मामले में डाक प्रशासन बहुत निपुण है, बहुत जिद करता है, कोई अच्छा ही नहीं चाहता। जीडीएस एम्प्लॉइज किसी का रख के टारगेट का नाम से उनसे काम करवाना चाहता है, जबरदस्ती शोषित करके इस व्यवस्था का आगे लेना जाता है। हम लोग इस व्यवस्था आगे होना चाहिए, परंतु हमारे में सुधार होके होना चाहिए। हम लोग कभी पेंशन मिलना चाहिए, हम लोग कभी कोर्ट ने बोल रहा है गारंटी, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए। ये इसके लिए लड़ाई है। अभी मेरा ऊपर एक्शन लिया है, कोई मेरा इंडिविजुअल गलती का काम नहीं है, ये जानबूझ के इसका प्रेजुडिस बोलता है, इनजस्टिस है, आर्बिट्ररी है। हम लोगों का हित के लिए नोटिस किया था, हड़ताल किया है। इस संबंध में 2 साल के बाद तो इसका एक पनिशमेंट हुआ था। अभी इधर में हमारा बीच में बहुत लोगों का हुआ, अभी दास जी है उड़ीसा इत्यादि में, उनको भी एक इंक्रीमेंट 2 साल 3 साल नीचे रखा था, ऐसे मेरा भी हुआ था। फिर एकदम से भड़का के पे कमीशन का पूरा दबाने के लिए जनरल सेक्रेटरी का डिसमिसल ऑर्डर बाई पोस्ट भेजा है। आपको मालूम है मैं बेंगलुरु में तो काम नहीं करता था, अदर से रीडायरेक्ट होके आया है। इस तरह कर रहा है, हमारा साथ तो इनजस्टिस हो रहा है। इसका इनजस्टिस ठीक करने के लिए आपका मालूम है, आप लोग के लिए हम लोग लड़ाई किया है। अभी हम लोग का आप लोग का भरोसे होगा, ग्रामीण डाक सेवक को इस देश का न्याय के लिए लड़ाई कर रहा है। हम लोग अन्यथा कुछ नहीं मांग रहा है। हम लोग का वास्तुता वेरी मिनिमम डिमांड से हम लोग का एक रिटायरमेंट होने के बाद तो 1 रुपये, हिंदुस्तान का आज़ादी होके 75 ईयर हो गया, किसी का 1 रुपये पेंशन अभी तक इस भारत सरकार नहीं दिया। अमीर लोग देश का 60 साल के ऊपर वालों का वो तो ओल्ड एज पेंशन देता है। हम लोग 65 वर्ष में काम करके होने के बाद भी 1 रुपया हमारा खून और पसीना का कीमत देना नहीं चाहता। इसी का लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग इस देश का जनता से हम लोग का रिकॉग्निशन है। हम लोग का डाकिया बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है, डाक बाबू बोलता है। देश से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इधर नॉर्थ ईस्ट से हम लोग का सामाजिक का एक रिकॉग्निशन है, मान्यता है, सामाजिक मान्यता है। इस मान्यता के लिए सरकार रिकॉग्निशन के लिए हमारा लड़ाई है। आज प्रधानमंत्री का पे कमीशन का संबंध में मेमोरेंडम हम लोग भेजा है। व्यवस्था ऐसे हम लोग का साथ में किसी का लेके नहीं आया, हम लोग टप्पा मरवा के आके देगा करके बोल के गया पुलिस लोग। इसमें 4 घंटा आज देखिए, हमारा अलावा कोई प्रोग्राम नहीं, कम से कम हमारा बाकी सर्कल सेक्रेटरी बात करके 1-2 घंटा खड़ा होने का भी इस देश में आज़ादी नहीं। ये परिस्थिति बना के रखा है। इस देश में बहुत इशू है, हर इंसान आज तकलीफ में है। इस तकलीफ का श्रेणी में हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस हो, आखिर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग गांव के नीचे कोई गवर्नमेंट नहीं होता,
हम ही लोगों गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसे कर्मचारी के साथ आज पेंशन नहीं देना, 8 घंटा काम नहीं देना, ये मांगों का उठाने का इनजस्टिस करना, ये सही नहीं है, ये नाजायज है। इस हुकुमशाही, इसका नीतियों का ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज नहीं कल जीडीएस के ऊपर भी कोई पॉलिटिकल इच्छा शक्ति आएगा। इसके लिए पॉलिटिकल इच्छा शक्ति से डिपार्टमेंट चल रहा है। हम लोग देश का जनता का सेवा कर रहा है। यदि एक बार एमपी एमएलए संसद दो असेंबली गए हो तो हम लोग का वोट लेके उनको जिंदगी भर पेंशन मिलता है। हम लोग इसी देश का जनता का जिंदगी भर सेवा करने के बाद तो हम लोग के 5 रुपए दिल्ली हाई कोर्ट ने, अच्छा सारी दिल्ली प्रिंसिपल बेंच ने मिनिमम पेंशन 50% मतलब 5,000 रुपए प्लस डीए का रिकमेंडेशन किया था। हाई कोर्ट से इसमें रिजेक्ट करवाया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये साथियों, सुप्रीम कोर्ट न्याय से अभी तक हम लोग का कोर्टों से कुछ राहत नहीं मिला है। हमारा लड़ाई से हम लोग कुछ लिया है अभी तक को। ये लड़ाई से हम लोग पेंशन भी लेना है। एसटीबीएस का, एसटीबीएस सोशल से न्यू पेंशन है ना, इसका 10% हमारा कंट्रीब्यूशन ले लो, 14% उन्होंने कंट्रीब्यूशन दे दिया हो तो पुराना से हम लोग सभी का पेंशन बनना आ जाता है। यही है। यदि काम होता 8 घंटा तक काम करने का क्यों अवसर नहीं देगा? आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहा है, हर समस्या का हम लोग मेमोरेंडम में इंक्लूड किया है। इसलिए साथियों, आने वाला समय में हम लोगों हमारा लड़ाई जारी रखा, थोड़ा तेजी से चलो हो तो जरूर पेंशन पे कमीशन का कुछ तो कुछ रास्ता निकालना है। अभी इससे हम लोग चुप रहेगा, डर के बैठो हो तो कुछ नहीं मिलेगा। लेट होता है, आपका पिछले इतिहास मालूम है। हर वक्त कितना डिले होता है, डिपार्टमेंट का इतना फायदा समझता है। ये डिले करवाना चाहता है पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट हो, कमिटी हो, पे कमीशन के अंदर इसका देने के लिए। आज भी सुबह हम लोग हमारा जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और एक डेलीगेशन के लिए सेक्रेटरी का हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा है। अभी तक कोई मेरे ख्याल से फोन नहीं आया, दोनों का नंबर दिया है, परंतु इसका टाल के जाना चाहता है। फिर भी हम लोग संचार मंत्री से भी मिला है, दोबारा मिलेगा। इसका मेरा विषय, ये तो एक इंडिविजुअल छोटा मामला है, परंतु पे कमीशन एक इंक्लूड करना, इसका नहीं हो तो एक मैकेनिज्म चाहता हम लोगों। पे कमीशन के अंदर पे कमीशन एक कमिटी का बिठा दो जीडीएस का, इसका देखो हो तो पे कमीशन के साथ क्या वो सभी का मिलता है। ये इतना रेशो हम लोग का भी मिलना चाहिए ना, हम भी इस देश का हिस्सा है ना। इतना 90% वर्कर्स हम लोग ग्रामीण डाक सेवक है, 10% टोटल नेटवर्क का डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मेंटेन करता है, 90% नेटवर्क को जीडीएस कर रहा है। इतना 90% का आप नेग्लेक्ट कर, पे कमीशन का क्या महत्व रहेगा? उन्होंने पे कमीशन में रेगुलर क्या देखेगा? ये इसका भी देखना चाहिए ना। एक जज है, अगर क्यों हम लोग पे कमीशन में जाता है? एक एडमिनिस्ट्रेशन का, बाहर का और सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। हम लोग रिटायर्ड जजों का चेंज करो नहीं बोल रहा, उन्हीं का अध्यक्ष में हमारा भी विषय दे दो, हम लोग कभी एग्जामिन दो, हम भी मेमोरेंडम देगा। हम भी मेमोरेंडम 8 पे कमीशन का बना के रखा है, इसका सबमिट करना है। इसलिए इसका हम लोग आने वाला समय में कुछ तेजी करना है। अभी वास्तव में मालूम है, मैं अभी जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ, चार्ज हम लोगों असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी का दिया है। कल से सीडब्ल्यूसी बनाया है। आज का देश का सारे नेतृत्व क्रीम लीडरशिप आप ही लोग है। आप लोग आगे इसका मूवमेंट का कैसे लेके जाएगा, ये अध्यक्ष देख के एक दिन का प्रपोजल आया, इसके बाद इंडेफिनिट स्ट्राइक का, इसका आप लोग का सहमति से कार्यक्रम बनाए हो तो मैंने भी आप लोग के साथ जुड़ा रहने का, यदि आए हो तो दोबारा हम लोग सेवा करने का अवसर चाहता। हम लोग और क्या चाहता, ये बोलते हुए दोबारा मेरा तरफ से और सीएच को ये लोग धन्यवाद बोल देगा। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और क्रांतिकारी सलाम धन्यवाद पेश करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
कॉमरेड्स, हम लोग का यानी कि कल सीडब्ल्यूसी में निर्णय किया, लगाने के लिए एक ग्रुपिंग आप लोग सामने एक निर्णय मैं अनाउंस कर रहा हूं। ये दिसंबर में हमारा नेता को रीइंस्टेट नहीं करे तो हम लोग का 1500 आगे महीने में एक दिन का हड़ताल करेंगे, नहीं करेंगे? जोरदार करेंगे। एक दिन के नहीं, एक दिन का हड़ताल करने को निर्णय किया, नहीं तो एक दिन के भी रीइंस्टेट नहीं करे तो इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब कोने कोने से आया है सीडब्ल्यूसी, निर्णय होगा जी, निर्णय होगा, वही आपका सामने मैं रखा। अभी कोने कोने से आया, हमारा कॉमरेड्स को धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी देता हूं। ये सपोर्ट पूरा दुनिया के लिए, हमारा सब सर्किल और डिविजन्स के ब्रांच के लिए लेके हमारा नेता को रीइंस्टेट करने को हम बहुत काम करने का हमारा सामने है, और 8th पे कमीशन में भी इंक्लूड करने का ये बहुत एक क्रूशियल टाइम है। ये टाइम पे हमारा ये 8th पे हम लोग 8th पे कमीशन लागू करने को, इंक्लूड करने को नहीं चाहते तो हमारा बहुत नुकसान होता। ये बड़ा मौका है, ये 8th पे कमीशन को इंक्लूड करने को, ये गवर्नमेंट को हमारा मुद्दा सामने नहीं करे तो हम बहुत नुकसान होता हूँ। दे देगा पैसा उनके पास। कंक्लूड करना, कंक्लूड करो, अनाउंस करेगा, सर्कुलर इशू करेगा, बोल दो। हमारा ये सीडब्ल्यूसी का, हमारा ये धरना का पूरा रेजोल्यूशंस हमारा व्हाट्सएप में डालेंगे।